हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई वन। आई एम जयंत नागदा, योर जेई कोच। और आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लास्ट 5 इयर्स के एडवांस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन के नोट्स आपको जेई वन ऐप पे मिल जाएंगे। पीवाईक्यू खजाना चेकआउट करें, जहां पे आपको फ्रीली जेई मेन और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस और शिफ्ट वाइज टेस्ट पेपर और बहुत सारा कंटेंट वन शॉट के फॉर्मेट में, फॉर्मूले रिवीजन के फॉर्मेट में फ्रीली अवेलेबल है। तो ऐप पे आप लोग अपने जेई एडवांस को टारगेट करते हुए ड्रॉपर्स बैच यानी कि इन्फिनिटी बैच को भी चेकआउट करें, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस, फ्री टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, बहुत सारी चीजें इस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है। और अपने एनर्जी और इन्फिनिटी और प्रोडिजी तीनों बैचेस को चेकआउट करिए अपने टारगेट ईयर के हिसाब से। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। हमने मैग्नेटिज्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एज यू कैन एक्सपेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जे एडवांस में मतलब आपको एक सेटअप का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सेगमेंट्स निकालने के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है अपने डीपीपीज में और एडवांस के एक्सट्रीम बैच में भी अपन ने रेगुलरली इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब ये भी आ जाता है, तो ये काफी डुएबल क्वेश्चन होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। यहां से यहां तक जो आपका स्ट्रेट सेगमेंट है उसका ओ पे निकालना है, फिर इन स्ट्रेट सेगमेंट्स का ओ पे निकालना है, और ये कर्व्ड पोर्शंस का ओ पे मैग्नेटिक फील्ड नेट कितना है ये निकालना है। ठीक है, एक्स वाई जी भी ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है। इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, माइनस के कैप डायरेक्शन में सारे ऑप्शन है। यानी कि अपने को पता है कि जैसे ये सेगमेंट 1 है जिसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे इनसाइड में होगा, यानी कि माइनस के कैप में होगा। अगेन ये सेगमेंट 2 है और ये सेगमेंट 3 है, तो दोनों का इनसाइड में होगा, यानी कि आंसर तो अपना माइनस के कैप में आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं ये स्ट्रेट सेगमेंट विच इज मेकिंग व्हाट एंगल्स एट ओ पॉइंट इफ यू कंसिडर 2 एंगल्स सबटेंडेड बाय दिस सेगमेंट, है ना, इनफाइनाइट नहीं है वरना डॉटेड लिखा होता है यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेगमेंट ऑफ वायर, लेट्स राइट फ्रॉम हियर ओनली, बी विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अगर आप एंगल्स को इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होता है। करंट के पर्सपेक्टिव से एंगल्स लेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एक जेन्युइनली बेटर फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला है। एंड L/2 प्लस L/2, रिमेंबर दिस इज L/4 है ना, दिस इज L/4, तो L/2 प्लस L/2 यानी कि ये आपका R डिस्टेंस पे, R इक्वल टू L डिस्टेंस पे B1 का वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, और इसका डायरेक्शन भी हम देख लेंगे। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना है 45 डिग्री 1/√2 एंड कॉस ऑफ बीटा 90 डिग्री 0 आ जाता है। तो ये इनसाइड में यानी कि माइनस के कैप में पहला सेगमेंट का आपका मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली एज आई सेड सेगमेंट 2 का मैग्नेटिक फील्ड भी माइनस के कैप में है, और कितना है लेट्स फाइंड आउट। B2 विच इज L/2 रेडियस का म्यू नॉट आई बाय 4R है ना, तो म्यू नॉट आई बाय 4R में रेडियस इज L/2 एंड इनसाइड में है, मतलब माइनस के कैप में है, ये भी आपको मालूम है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस पार्ट विच इज द थर्ड पार्ट। अब बाकी सारे पोर्शंस की वजह से जीरो है, ये भी समझ में आ रहा है आपको। B1 B2 B3 नॉन जीरो है, बट द स्ट्रेट सेगमेंट दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन जो वाइट से हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बिकॉज ये पॉइंट उनके अलोंग आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने को बस इतना ही निकालना है। एंड लेट स्टार्ट म्यू नॉट आई बाय क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब 8R फॉर्मूला लगाएंगे, तो 8 इंटू L/4 रेडियस है, ये भी इनसाइड में है। अब इन तीनों को ऐड करना है आपको, तो आंसर आपका इससे आ जाता है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज ऑप्शंस आर लाइक दिस कि कई बार ट्रैप ऑप्शन भी आपका बन जाए। तो लेट्स फाइंड आउट बी नेट विच इज सम ऑफ दीज 3। ठीक है, तो डायरेक्शन के कैप है सभी का, ये अपन ने देख लिया, माइनस के कैप मतलब सभी ऑप्शंस में है। एंड B1 प्लस B2 प्लस B3 पे देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई L कॉमन ले सकते हैं क्या, तो पाई कॉमन नहीं ले सकते, बट L कॉमन ले सकते हैं। एंड 4L भी कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे 2L है और यहाँ पे भी 2L है ना। तो देखो यहाँ पे एक हिंट मिल गया आपको, ये 2L है और ये 2L है, यानी कि म्यू नॉट आई बाय L अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 + 1
इस फॉर्म में आपको आ रहा है ना, 1/2 + 1/2 इस फॉर्म में आ रहा है, ये हिंट है आपके लिए। और माइनस के कैप डायरेक्शन है ही है। एंड ये वाला पार्ट एक बार देख लो ध्यान से कि आपका ये L/2 प्लस ये L/2, दिस मेक्स इट L डिस्टेंस, ठीक है ना। तो L मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि 1/4√2, यहाँ पे 4√2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। दिस मैचेस अप विद विच ऑप्शन, 1 + 1/4√2 पाई वाला एक ही ऑप्शन है, विच इज सी ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर। इसका ए या सी के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक यही आंसर है। तो ये बार चेक कर लेते हैं, सी आंसर है सॉरी, हाँ ठीक है। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। सिंपल प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेटअप निकालने का क्वेश्चन, जो कि जेई मेन में भी आता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ रिसेंट ईयर क्वेश्चन। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिस टाइम along z axis carries a current I along the positive z direction, produces a magnetic field B। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसका अपन कई बार सॉल्यूशन देख चुके हैं, और भी कुछ PYQs में, और अपने लेक्चर्स में DPPs में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह हमें इसे ट्रीट करना है। यार XY प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इफ मैग्नेटिक द करंट कैरिंग वायर इज कैरिंग अ करंट I along z एक्सिस, ठीक है। तो करंट z एक्सिस के अलॉन्ग है, और किसी भी पॉइंट x, y पे, लेट्स कॉल इट x, y जनरल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो कि राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा, है ना। तो x और y की टर्म्स में आई कैप जे कैप इसके कंपोनेंट लेके करंट का एक वेक्टर फॉर्म अगर आपको याद हो हम निकालते थे, नहीं तो ध्यान देना यहाँ पे। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज अगेन थीटा, है ना। तो ये ज्योमेट्री से आपका b cos थीटा और b sin थीटा कंपोनेंट्स आएगा। एंड वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये -b sin थीटा आई कैप प्लस b cos थीटा जे कैप, ठीक है। नाउ रिमेंबर b का मैग्नीट्यूड इज μ0I/2πr, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये r है। और x और y की वैल्यूज क्या है, y इज r sin थीटा एंड x इज r cos थीटा, ठीक है। तो बिफोर वी फाइंड आउट लाइन इंटीग्रल वगैरह, इस क्वेश्चन में ये एक बेसिक चीज है कि -sin थीटा विच इज y/r आई कैप के अलॉन्ग है, एंड x/r जे कैप के अलॉन्ग है। ये वेक्टर फॉर्म आपको पहले समझनी है, ठीक है जी। और इस वेक्टर फॉर्म से r² जो कि x² + y² है, आप लाइन इंटीग्रल इजीली निकाल पाएंगे। सो डू यू अंडरस्टैंड टिल हियर, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टिल हियर, ठीक है। वेरी बेसिक थिंग करना, मतलब b cos थीटा -b sin थीटा आई कैप करके ये वाली फॉर्म को पहले लिख लेना। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर अ लाइन इंटीग्रल, नॉट अ क्लोज्ड लूप पे, मतलब एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन तो नहीं है। लाइन इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट -3, a, कहाँ पे है, -3, a, -√3, a सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड a, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे है ना। तो एक बार इसको चलो हो सके तो एक अलग डायग्राम में ही बनाते हैं, बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग x एक्सिस, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ दिस सवाल सिंपल हो जाता है वैसे, ठीक है। तो -√3, a सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेट्स कॉल इट a, एंड a, 0 45 डिग्री वाला आपका b पॉइंट बोल देते हैं। तो इसके अलोंग आपको क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो दिस इज क्लियर कि ये अलोंग x एक्सिस है, तो इसका जो dl एलिमेंट होगा उसको अपन dx आई कैप भी ले लेंगे, और b.dl आपको निकालना है, ठीक है जी। अब वो कैलकुलेशन मैं यहां से कर रहा हूं, तो क्लोज्ड पे नहीं है, एंड b.dl कितना है, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। नाउ दिस होल थिंग एंड dx आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो b.i कैप, तो i.j वाली टर्म तो वैसे भी 0 हो रही है, क्या बन रहा है, μ0I/2π। रिमेंबर r² में भी xy की टर्म्स हैं, एंड i.i 1 हो जाता है, -y dx
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास इंटीग्रल आता है, ठीक है ना। तो इसे मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसको एक और पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है बच्चा, है ना। बी का मैग्नीट्यूड देखना फिर से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और कॉस थीटा साइन थीटा करके, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा को भी एक्स और वाई की टर्म्स में लिखे। ये आपके पास जनरल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आता है आई जे के में, एंड बिकॉज ऑफ दैट बी डॉट डी एल, जो कि डी एल एक्स के अलॉन्ग ही है, तो डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई वाला कंपोनेंट रह जाएगा, जो कि नेगेटिव भी आ रहा है ना। तो नेगेटिव भी कैसे एडजस्ट होता है वो भी अपने को देखना है। बट देन ऑन द राइट साइड बी डॉट डी एल इज गिविंग यू व्हाट, वाई डी एक्स, है ना। अब वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो वाई की वैल्यू एज यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर इज कांस्टेंट, है ना। तो दिस वाई वैल्यू फॉर द एंटायर ए टू बी इज ए, है ना। तो y को अगर हम a रख दें डिनोमिनेटर में भी, आर स्क्वायर की वैल्यू को अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा है, रिमेंबर, है ना, क्योंकि r भी तो एक्स वाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड y इक्वल टू a रखने पे क्या आ जाता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए को भी बाहर ले लेते हैं, माइनस को भी एक बार बाहर ले लेते हैं। यू नीड टू फाइंड 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, अगर अपने को पता ही है tan इनवर्स ऑफ x बाई ए में ट्रांसफॉर्म होता है, तो रख देते हैं और लिमिट्स लगा देते हैं इस पे, ठीक है। बट माइनस यहाँ पे अभी भी है, ध्यान रखना। और इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप कर रहे हो तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अलावा आपके पास 1/a भी आएगा, है ना। तो दैट a इज कैंसल्ड, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, एंड आपका आंसर भी a से इंडिपेंडेंट आएगा, इस चीज़ को देखना। अब इसको देखो, -√3a से a तक आपको इंटीग्रेट करना है ना, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, और देखो लाइन इंटीग्रल नेगेटिव भी आना चाहिए क्या, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि आपका ये जो है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एंड इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, तो मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, बट डीएल आपका पॉजिटिव है, तो वो यहां से यहां के प्रोसेस में आपका ये लाइन इंटीग्रल अभी सो फार नेगेटिव दिखा रहा है। तो लेट्स देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट कितना एग्जैक्टली आता है, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ ए यानी कि 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, एंड दिस विल बी -√3, रिमेंबर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, या tan इनवर्स और √3 को आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वही थीटा है, देखो, है ना। अगर ये थीटा भी लेके चलें तो अपने पास ये दो पॉइंट्स के थीटा वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। मतलब थीटा इक्वल टू दिस वैल्यू से दिस वैल्यू, है ना। अच्छा, लिमिट्स को भी चेकआउट करना, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ऑब्ट्यूज से अक्यूट पे आ रहे हैं आप, यानी कि θ1 की वैल्यू π/4 और θ2 की वैल्यू क्या आएगी, देखना यहाँ पे एक बार, वैसे भी समझ लो, डायग्राम में भी समझना है, मैथमेटिकली तो आंसर आ ही जाएगा, बट डायग्राम में भी समझना है। तो हमारे पास आ जाएगा √3, a, यानी कि ये 60 डिग्री, है ना। ये एंगल आ जाएगा π/3 प्लस π/2, है ना, विच इज 5π/6, 5π/6, हाँ, तो नहीं 5π/6, हाँ, तो 5π/6 भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, और डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आपने समझ लिया है डायग्राम में। फाइनल वैल्यू क्या आती है बी डॉट डी एल की, विच इज आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, tan इनवर्स ये π/4 लिख देते हैं, है ना, π/4, एंड ये वाली वैल्यू आपकी है इनिशियल वैल्यू, विच इज माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 5π/6, ठीक है। ओके, यू कैन राइट दिस एज माइनस, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 क्या हो गया, -π/4,
3, ठीक है। और तो ये कितना आ रहा है देखो, अब ये आपका कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, एलसीएम लेके 12 एंड 3 + 4 7 पाई बाय 12 एंड अगेन पाई गेट्स कैंसल्ड एंड 7 आ जाता है एंड 24 आ जाता है, ठीक है। तो 7 म्यू नॉट आई बाई 24 आ रहा है एंड ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, बट रिमेंबर इट इज नेगेटिव, है ना। पीछे अपन ने देखा नेगेटिव क्यों है, और वैसे भी क्वेश्चन मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मॉड वैल्यू आपको मिलेगी, मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी कि 7 म्यू नॉट आई बाय 24 है, ठीक है जी। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेना क्या पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड तो नेगेटिव एक्स कंपोनेंट रखता है और ये आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए टेक्निकली, जो कि इंटीग्रेशन से भी आ रही है, नंबर 1। फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, या आप यहीं पे θ1 से θ2 लिमिट्स लगा सकते हो। रिमेंबर θ1 इज दिस, है ना, मतलब इनिशियल टू फाइनल, वरना वो पॉजिटिव भी आ जाएगा, वैसे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो θ2 से θ1 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल टू अक्यूट एंगल, है ना। सो इवन इफ यू राइट दैट θ2 माइनस θ1 यू विल गेट 20 माइनस 6 विच इज 14, फिर 14 बाय आपका आएगा तो 7 की ऑर्डर में। एक ही ऑप्शन है क्या? नहीं, 2 ऑप्शन है, बट चेक कर लेना, उससे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन विच इज अ रिसेंट ईयर क्वेश्चन, ऑल्सो दिस क्वेश्चन विच इज अ गुड क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना, है ना, सॉल्यूशन आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा अगर आपने ट्राई किया है। बट इफ यू आर जस्ट वॉचिंग दिस लाइक अ मूवी और एन एपिसोड, देन आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, स्पेशली इस क्वेश्चन में। तो इसको एक बार ट्राई करना। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं R1 R2 रेडियस के, है ना, R और 2R रेडियस के, I1 I2 करंट भी एन में, एंड XY प्लेन में है। द स्मॉलर लूप कैरीज I1, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 दिख रहा है आपको, राइट। तो दिस इज योर I1 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 दिख रहा है आपको। देखो फिलहाल ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आप ध्यान देना है। गिवन दैट I2 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ I1, तो I2 की वैल्यू डबल ऑफ I1 से भी ज्यादा है, एंड BXY डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x, y इन XY प्लेन। तो पूरे XY प्लेन में x, y कहीं पे भी हो सकता है, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, समझ लो। तो ये पॉइंट पे ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, BXY कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम ओरिजिन। अब आप देखो ओरिजिन पे येलो वाले लूप की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रीन वाले की वजह से अंदर है, ठीक है ना। तो कैन वी से एट एनी पॉइंट x, y, नॉट जस्ट ओरिजिन, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन? फर्स्ट ऑप्शन इज रादर सिंपल। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जब ओरिजिन पे अपने को मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है ना, दोनों की वजह से परपेंडिकुलर होगा, बट कैन वी से इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर एनीवेयर? अब देखना, इसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, येलो वाले की वजह से, बट बाहर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कैसे होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम हम बनाते थे, ठीक है, 3 डायमेंशन में, उसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी सेंटर पे तो ऐसी होती है, राइट हैंड थंब रूल से आता है, बट आउटसाइड पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे जो डायरेक्शन है आउटसाइड जैसे ले रहे हैं अपन, उससे बाहर में इनसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है। तो ये एक चीज आपको समझनी है इस सवाल में, दैट येलो वाले की वजह से अगर इनसाइड पॉइंट्स पे ये डायरेक्शन है, आउटसाइड पॉइंट्स पे इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन वाले की वजह से क्या होगा, एवरीवेयर इनसाइड, बिकॉज ऑफ द ग्रीन इट इज इनसाइड, बट एज सुन एज यू मूव आउट ये आउटसाइड हो गया, समझ लो। तो क्वेश्चन में ये चीज को आपको एक्सप्लोर करना है ना, एंड इट इज गुड इनफ टू से दैट BXY is perpendicular to XY plane। अपन इसको लिख भी सकते हैं कि फॉर A ऑप्शन we know that B1 and B2 both vectors are either inside or outside, मतलब along K है, तो B net जो कि इनका वेक्टर सम होगा is perpendicular to XY plane, ठीक है। That makes A option correct, दैट मेक्स ए ऑप्शन करेक्ट। और ए ऑप्शन के लिए आप बेसिकली थोड़ा सा डायग्राम बनाएं कि आउटसाइड मतलब इसके आर के बाहर में, आर ग्रेटर देन आर के लिए इनसाइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड है तो यहाँ पे इनसाइड है ना, यहाँ पे आउटसाइड है तो इस साइड में इनसाइड है, समझ रहे हो।
तो परपेंडिकुलर तो है, ए इज करेक्ट. ना मॉड ऑफ बी वाई डज इट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस. व्हाट डू यू थिंक? आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा भी नहीं है और वो अपने को निकालना भी नहीं है, बट क्या हम बोल सकते हैं एटलीस्ट सेंटर से थोड़ा दूर जा रहे हैं अपन, तो वो रेडियल डिस्टेंस पे, चाहे वो इस तरफ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बट हाँ एक्स वाई प्लेन में ही है आप लोग. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स कॉमा वाई डज इट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई ओनली. व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक इट इज गुड इनफ टू से एक्स एंड वाई ओनली पे डिपेंड करेगा? क्योंकि अगर आप इधर भी चले जाओ और लेस देन आर पे रहो, आर टू आर के बीच में रहो, ग्रेटर देन टू आर पे रहो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में रहो, तो आई कैन सेफली तो बी ऑप्शन करेक्ट है. ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री, देयर इज अ सर्कुलर सिमेट्री ऑफ द सेटअप अबाउट ओरिजिन. एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज हो, आप अल्टीमेटली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ना, और एक्स वाई ओनली पे डिपेंड करता है, मतलब एब्सर्ड हो जाएगा जेड पे डिपेंड करता है अगर कोई बोल दे कि भाई आपका एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक्स कॉमा वाई पे ही डिपेंड करता है. तो बाय दैट वे, दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना, अब इसके लिए कोई मतलब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको फील कर पा रहे हैं वो गुड इनफ है. वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं बट वो अपने सिलेबस से बाहर है. एक्स कॉमा वाई पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस पे बहुत सारी थ्योरी है, डेरिवेशन है, बट नन ऑफ दैट इज इन इवन जे एडवांस सिलेबस, तो रिमेंबर दैट. ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट आते हैं. बाकी की दो ऑप्शन सी और डी समझने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, एंड कन्विंस हो जाए कि यार वाई इट इज परपेंडिकुलर ओनली एंड वाई देयर इज अ सर्कुलर सिमेट्री. मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे भी चला जाओ, मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई पे ही डिपेंड करेगा और कोई सिनेरियो पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना. मतलब I1 I2 पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, बट नथिंग एल्स. नाउ नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन आर, है ना. अब ध्यान देना, इस वाले सेगमेंट पे अपने को देखना है कि आर लेस देन आर में क्या बी एक्स वाई नॉन जीरो है, चेक कर लेते हैं. तो डिड वी अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है I1 वो यहाँ पे जो सेंटर से शुरू करो, सेंटर पे आई थिंक बहुत ही सिंपल है कि इसकी वजह से बाहर होगा, है ना, और थोड़ा सा फेड हो जाएगा सेंटर से बाहर में, है ना. इनफैक्ट वेरी क्लोज टू द वायर बाहर होगा और मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो. वेरी क्लोज टू द वायर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड में, और इधर ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो. ठीक है, नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ B1. हाउ मच इज B1 एट द सेंटर? B1 एट द सेंटर इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2R. सिमिलरली B2 का सेंटर पे कितना है ना, I2 की वजह से ओरिजिन जो सेंटर है इनका कॉमन, वो कितना है. सिमिलरली B2 है म्यू नॉट I2 बाय 2 टाइम्स 2R. ठीक है जी. अब हमें क्वेश्चन में एक कंपैरिजन दे रखा है बिटवीन द वैल्यू ऑफ I2 एंड I1, और इसको टेक्निकली भी समझना और फीलिंग वाइज भी समझना कि I2 I1 के डबल से भी बड़ा है. I2 I1 के डबल से भी बड़ा है और इसका रेडियस एग्जैक्टली डबल है. तो आउट ऑफ B1 B2 विच इज ग्रेटर, कैन यू टेल मी? आउट ऑफ B1 B2 अगर I2 ग्रेटर देन 2I1 है ना, और फीलिंग से भी बताना और मैथमेटिकली तो आप बता ही सकते हो ऑब्वियसली कि ये न्यूमरेटर इसके डबल से भी बड़ा है और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली डबल है. ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यार B2 एट द सेंटर इज ग्रेटर देन B1, है ना, यानी कि B2 ग्रेटर देन B1 है. तो नेट B एट सेंटर, अगेन अपन सेंटर की बात कर रहे हैं एक बार, एट सेंटर B नेट आपका इनसाइड है आउटसाइड है? अब येलो की वजह से आउटसाइड है सेंटर पे और ग्रीन की वजह से इनसाइड है. तो कैन वी से द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इनसाइड, एट सेंटर इज इनसाइड वॉट एवर द मैग्नीट्यूड इज, है ना, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1 जो भी होगा, बट इनसाइड है. और क्या ये कहना उचित है कि अगर यहाँ पे इनसाइड है और वेरी क्लोज टू वायर I1, ध्यान देना अब यहाँ पे इनसाइड है और वेरी क्लोज टू वायर I1 आउटसाइड है, तो बीच में कहीं तो जीरो होगा, है ना. तो एट सेंटर अगर ये जीरो है एंड क्लोज टू I1 अगर ये बाहर है ना, क्लोज टू I1 फॉर R लेस देन R, क्लोज टू I1 बाहर है,
तो इनकी वजह से मस्ट बी जीरो समवेयर इन बिटवीन बोलना सही है कि नहीं? मतलब नॉन जीरो गलत हो जाएगा। वाई इज नॉन जीरो गलत? क्योंकि सेंटर पे ये आ रहा है इनसाइड एंड वेरी क्लोज टू द वायर आउटसाइड आ रहा है, तो इट हैज टू बी जीरो समवेयर, है ना। मतलब इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली आपको कहीं पे भी सॉल्व नहीं करना, बट समझना है इसको कि कैसे हो रहा है। समवेयर आर लेस देन आर पे, समझ आ गया? फिर से देखना, क्योंकि I2 इतना बड़ा है, I2 क्या है, डबल ऑफ I1 से भी बड़ा है। तो I1 का इफेक्ट और I2 का इफेक्ट, अगर I2 डबल ऑफ I1 होता तो कैंसिल हो जाता, ओरिजिन पे जीरो आता, ठीक है। बट I2 उससे भी बड़ा है बच्चों, तो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ रहा है अब वो, और यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ही आएगा, भले ये बड़ा है, लेकिन I1 से पास में डिस्टेंस कम कर देते हो तो I1 का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। I1 का इफेक्ट जो कि राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं अपन, बाहर है यहाँ पे अंदर है, तो बीच में कहीं तो जीरो हुआ होगा फॉर श्योर, आर लेस देन आर के लिए, है ना। अब इसी लॉजिक से आपको डी भी समझ में आ जाएगा, तो एक बार डी भी अटेम्प्ट कर लेना, नहीं किया है तो। बट सी अगर आपको जस्ट समझ में आए, एक तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। एंड नाउ आई एम सॉल्विंग फॉर डी, लेट्स सी इफ डी इज ऑल्सो करेक्ट। एक्स वाई पे पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स, है ना। तो फॉर डी आर इज बिटवीन कैपिटल आर एंड 2r, है ना। तो इन बिटवीन वाले पॉइंट्स पे अब चेक करते हैं, ठीक है जी। तो सेम लॉजिक में लगाऊंगा, ध्यान देना आप। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस बड़े लूप की वजह से इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना। या तो आप राइट हैंड थंब रूल भी ले सकते हो, पाम रूल भी ले सकते हो, जो आप बोलते हो कि भाई लूप के लिए लगता है, या थंब रूल भी लगा सकते हो कि यहाँ पे आउटसाइड है और यहाँ पे इनसाइड है, समझ रहे हो। यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये बोल रहा है कि नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है क्या, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब हमें पता है कि यार इनकी वजह से, दोनों की वजह से इनसाइड आ रहा है ना। इस करंट की वजह से आउटर पॉइंट पे इनसाइड आ रहा है। कैसे आ रहा है इनसाइड? बच्चों देखना, सेंटर पे तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, बट देन एज के बाहर या अराउंड द एजेस ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप, है ना। तो जो सेंटर पे या इनसाइड में बाहर आ रहा है, वही आउटसाइड में अंदर जा रहा है, यानी कि ये येलो करंट की वजह से यहाँ पे इनसाइड है, और ग्रीन करंट की वजह से भी इनसाइड ही है। तो एक्चुअली बोथ ऑफ दीज आर एडिंग अप टू इनसाइड, है ना। आई राइट इट ओवर हियर, B1 इज इनसाइड एंड B2 इज ऑल्सो इनसाइड। तो ये क्या पूछ रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड तो गलत हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही है, ठीक है। और ये ऑप्शन भी फिर गलत हो जाता है, नॉर्मली आउटवर्ड नहीं है, ठीक है ना, इनवर्ड्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी एंड ए ऑप्शन हो जाता है, सिर्फ मल्टीपल करेक्ट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इसके बाद भी क्या हो रहा है ना, वो भी समझते हैं कि अब येलो का यहाँ पे भी इफेक्ट इनसाइड है, बट I2 का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है ना। सपोज एक और ऑप्शन होता जो कि आपको पूछता कि येलो की वजह से देखो सारे आउटसाइड पॉइंट पे इनसाइड आ गया, है ना, R ग्रेटर देन R के लिए, चाहे वो R बिटवीन R एंड 2R है या फिर R ग्रेटर देन 2R पे भी येलो की वजह से तो यहाँ पे आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड, बट वेरी क्लोज टू वायर I2, अगेन I2 का सुप्रीमेसी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे नॉर्मली आउटवर्ड है ना, जस्ट आउटसाइड 2R, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बट धीरे धीरे क्या होगा, अगेन I2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है और इन्फिनिटी तक जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना। तो मतलब इन्फिनिटी पे जीरो अपन बोल सकते हैं फार अवे पॉइंट पे, बाकी जस्ट ग्रेटर देन 2R पे आउटसाइड है और बिटवीन R एंड 2R तो इनसाइड है ही, अपन ने प्रूव कर लिया। तो ये सेटअप आप पूरी तरह से समझ गए हैं। ओरिजिन पे इनसाइड है, फिर आउटसाइड है, फिर इनसाइड हुआ, फिर यहाँ पे आउटसाइड हुआ और फिर जीरो हो रहा है ना। दैट वी अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। चलिए, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। ये एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, और पैराग्राफ में आपको यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं, तो दोनों पार्ट्स करने के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का पिछले 5 सालों में, तो 5 क्वेश्चन अपन ने यहाँ किए, 5 मैग्नेटिक फोर्स में भी किए। पैराग्राफ समझ लेते हैं बच्चा। देयर इज अ स्पेशल मेटल एस कंडक्टर, है ना, ये जो बना हुआ है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टर का यहाँ पे कंसेप्ट एक और क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ है और इसमें भी बताया हुआ है। क्लोज्ड वायर लूप दिख रहा है, मेड ऑफ एस मटेरियल एंड डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट, है ना। दिस लाइन काइंड ऑफ विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग थ्रू इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग अ सूटेबल करंट टू जनरेट। तो देखो इसमें करंट कैसे बन रहा है बच्चों, इसमें करंट बन रहा है बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग एनी
चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट, है ना, नॉट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एक तो होता है करंट इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर, और एक होता है फ्लक्स की वैल्यू चेंज ना करें तो फ्लक्स कांस्टेंट रखने की टेंडेंसी, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपोजिशन कॉज्ड, है ना, जिसको अपन अपने मैग्नेटिज्म के या ईएमआई के भी, है ना, तो एक तरह से क्वेश्चन ईएमआई की तरफ भी जा रहा है ना, तो इसका नेक्स्ट सेगमेंट ईएमआई होगा। बट हाँ, चेंज इन फ्लक्स नहीं होना चाहिए, और जैसा कि हमें पता है कि ये फैराडेज लॉ का भी एक रूप है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फैराडेज लॉ का भी एक तरह से यहाँ पे कंसेप्ट लग सकता है, बट लगेगा नहीं मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। एंड इंड्यूस करंट ऑफ लूप कैन नॉट डीके ऑल्सो बिकॉज जीरो रेजिस्टेंस है, समझ गए। तो करंट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मूवमेंट विच इन टर्न रिपेल्स द, मतलब लेंजेस लॉ भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, एक तरह से लग रहा है ना, और ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल जो आ रहा है उसको ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो देयर इज दिस मैग्नेटिक डाइपोल हियर ऑल्सो and brought along the axis of the loop from infinity to a certain distance r much greater than a इसका सर्कुलर रेडियस है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, अब ये फॉर्मूला अपने को पता है ना, एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एंड फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल्स m1 m2 भी अपने को पता है, अपने ये चीजें डिराइव कर रखी है अपने लेक्चर्स में और डीपीपीस में, है ना। लेक्चर्स में और डीपीपीस में अगर आपने फॉलो किया कहीं पे भी, तो ये दो एक्सप्रेशंस, स्पेशली दिस वन, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी हम डीपीपी में सॉल्व करते थे कि भाई r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है, ये अपने पास है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीजें लिखी जो बड़ी ऑब्वियस है ना, स्पेशली ये सुपर कंडक्टर वाली चीज। तो अब देखना दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड, एंड लेट्स सी व्हाट दीज क्वेश्चंस आर। नाउ इफ यू नो कि जनरली पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आसान होते हैं, मतलब देखने पे लगता है भाई क्या ही पूछ लिया, बट अगर आपने पास्ट में जितने भी एडवांस के पीवाईक्यूज करें उनमें जनरली, है ना, मतलब 90% ऑफ द टाइम आपके पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, दिखते बड़े, कई बच्चे छोड़ देते हैं, बट स्कोरिंग यहीं पे होती है इनफैक्ट, है ना। तो डाइपोल एम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर सेंटर ऑफ द लूप से, डायग्राम में दे रखा है अपने को। करंट इंड्यूस कितना होगा। अब क्या हमें ये पता है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ना। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वी नो, और क्वेश्चन में भी दिया है, इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, कई बच्चों को ऐसे याद होगा 2m/r³, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे दिया है म्यू नॉट बाय 2 पाई, स्मॉल m दिया है, और r³ के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, ये पता है हमें, ठीक है। नाउ डू वी नो इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना फ्लक्स होगा, और क्या ये मूव कर रहा है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें हम अल्टीमेटली करंट कितना इंड्यूस्ड निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको अपोज करने की, मतलब इसके बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अल्टीमेटली, वो तो बनाना ही है। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान देना कि हम यहाँ पे फैराडेज लॉ एक तरह से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है ना। तो विदाउट एनी रेजिस्टेंस की वजह से अपन d∅dt करके वो कंसेप्ट तो यूज नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन में ही देन हिंट दिया है कि दिस लूप डज नॉट अलाउ एनी चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू इट, मतलब इट विल ट्राई टू कीप द फ्लक्स कांस्टेंट बाय इंड्यूसिंग अ करंट विच विल कीप द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, समझे आप। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसका जस्ट ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ये बना देगा, और उसकी वजह से आप यहाँ पे इनफैक्ट दो तरीके हैं जिससे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक बेटर तरीका बताऊंगा जो कि इंटरनेट पे आपको मिलेगा भी नहीं। तो ध्यान देना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इंड्यूस्ड, कैन वी से in fact the induced magnetic field will be equal to how much exactly at the center, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी। एंड ये करंट के प्रोपोर्शनल है और ये है, तो इन दोनों की वजह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, द लूप विल ट्राई टू कीप द फ्लक्स थ्रू इट कांस्टेंट, नेट फ्लक्स थ्रू द लूप यानी कि थ्रू S विच इज बी इंड्यूस्ड माइनस बी एक्सिस का डिफरेंस इंटू πa², है ना। एंड रिमेंबर दिस इज सपोज टू बी कांस्टेंट, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको 0 से भी इक्वेट करने को मिलेगा। तो एक ये तरीका है जो आपको नहीं मिलेगा, है ना, कि यहां से आपका, और इनफैक्ट क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है ना, कहीं तो ये लिखा है क्वेश्चन में, इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब शुरुआत में 0 था, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0 ही करके मैं लिखता हूं, है ना। टू S phi net should be 0, B induced is equal to B axis, समझ रहे हो।
और एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, बट दिस इज मच मोर कन्विंसिंग इफ यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। मतलब उससे फिर एल की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो चाहो तो करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर क्यूब, दैट इज द आंसर। एम बाय आर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मेरा मेथड है, बट एक मेथड में और बता देता हूं विच इज, है ना। तो मेथड 1 क्या कह रहा है फिर से देख लेना, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, शुरुआत में फ्लक्स 0 है। इट विल ट्राई टू कीप दैट फ्लक्स, है ना, ट्राई टू कीप दैट फ्लक्स 0, कांस्टेंट रखने की पूरी कोशिश कर रहा है बाय इटसेल्फ, बाय इंड्यूसिंग अ सूटेबल करंट टू जनरेट कंपनसेटिंग फ्लक्स, है ना। तो दैट कंपनसेटिंग फ्लक्स इज बी इंड्यूस्ड इनटू पाई ए स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। अब वही बात है कि इसका एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड अपने को नहीं पता है ना, यू कैन आर्ग्यू दैट यहाँ पे थ्रू आउट थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट वही बात है इसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं, वो सारी चीजें। तो वैसे भी क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, तो हेंस मेथड 2 इज ऑल्सो यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी विच इज फ्लक्स इक्वल टू एल आई एंड ट्राइंग टू कीप दिस कॉन्स्टेंट ऑल्सो, है ना। तो ये आपका करंट से प्रोपोर्शनल होगा एंड फ्लक्स की वैल्यू भी बी इंटू एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। अगेन यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इसका एरिया तो, बट ये बहुत दूर है ना, इसका एरिया कांस्टेंट है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं बी एंड आई आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर आई इज प्रोपोर्शनल टू बी की वैल्यू क्या थी, एम बाय आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही वैसे दी हुई है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। जीरो रेजिस्टेंस मतलब फ्लक्स से आप मत निकालना। एक तो ये पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चा। एक और पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, नाउ द वर्क डन यू नीड टू कैलकुलेट इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर ऑफ द लूप बाय प्रोसेस, है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए अपने को फोर्स दिया है ना। नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस हैज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, एम डैश, और अपने को एम और एम डैश में एक रिपल्शन दिखेगा, ठीक है। और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एम एंड एम डैश इज गिवन बाय के एम एम डैश डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 एज गिवन इन द पैराग्राफ। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो दो मैग्नेटिक डाइपोल्स या दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बीच में कितना फोर्स होता है, वो डेरिवेशन भी एक तो यूट्यूब पे भी होगा, बट आप लोग अपने प्रिसाइजली बोलूँ तो डीपीपी 6 ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में भी देख सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के लास्ट डीपीपीज में अपन ने जनरली इस चीज को टच किया है। सेम गोज फॉर डाइपोल की डीपीपी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगी डेरिवेशन के साथ। अब ये चीज आपको कितना वर्क देती है, लेट्स फाइंड आउट, है ना। एंड हाउ मच इज एम डैश, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो एम डैश की वैल्यू जो कि म्यू नॉट आई बाय एम डैश की वैल्यू जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब कि करंट इनटू एरिया है, तो जो भी करंट पीछे आया अपना, और इनटू पाई ए स्क्वायर है, अब वो भी यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। तो फोर्स इक्वल टू दिस है एंड दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर एम इंटू आई यहाँ मैं लिख रहा हूँ और r टू द पावर 4 यहाँ लिख रहा हूँ, सो दैट वी गेट टू नो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। नाउ ऑल ऑफ दिस इज कांस्टेंट। करंट की वैल्यू कितनी आई अपने पास, प्रोपोर्शनल टू m बाय आर क्यूब, तो ये प्रोपोर्शनल है m बाय आर क्यूब बाय r4, यानी कि m बाय आर टू द पावर 7, ठीक है। तो फोर्स निकाल रहे हैं ताकि वर्क डन हम निकाल सके, एंड वर्क डन की वैल्यू माइनस एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन, आर कितना होगा, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी पे आ जाते हैं फिर से, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट से अपने को मतलब है नहीं। एंड आपका क्या आ जाएगा, ये m बाय आर टू द पावर माइनस 7 डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है, इन्फिनिटी टू सम आर, और ये क्या आ जाएगा आर टू द पावर माइनस 6, और एक m और है ना, यहाँ पे एक m और है, और i में भी एक है, मैं तो m स्क्वायर भी इसको लिखना है ना, बिकॉज वी मिस्ड आउट ऑन दिस। k पाई a स्क्वायर है, एक m है और एक m डैश में m है ना, मतलब क्योंकि i में m है, तो m स्क्वायर बाय आर टू द पावर 7 है ये, m स्क्वायर बाय आर टू द पावर 7 को इंटीग्रेट किया आर टू द पावर माइनस 6, एंड आई थिंक दैट इज द ऑप्शन सी, है ना। तो एक बार इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, और ये एक तरीका इसके लिए गुड इनफ है वैसे, और एक और एक्सप्लोर करते हैं तरीका, देखो, है ना। मतलब ये तो तरीका है ही है, बट लेंदी लग रहा है मुझे। आप क्या कर सकते हो इसमें, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल कर सकते हैं अपन, है ना, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सेटअप विल बी व्हाट, हाँ,
तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ m डॉट बी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, b ड्यू टू इंड्यूस ले रहा हूँ, m ये ले रहा हूँ, तो माइनस एम बी, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस भी आ जाएगा cos 180, एंड b इंड्यूस मैंने क्या देखा, म्यू नॉट बाय 2 पाई m डैश बाय r क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि m डैश भी करंट के प्रोपोर्शनल है, देखो इस वाले मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, m डैश भी करंट के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू m डैश बाय r क्यूब, एंड m डैश खुद किसके प्रोपोर्शनल है, i के प्रोपोर्शनल है ना, i इंटू पाई स्क्वायर, बट a इज कांस्टेंट, तो ये भी m स्क्वायर बाय r6 देता है, विच इज अ शॉर्टर मेथड अकॉर्डिंग टू मी, है ना। ये मेरा सॉल्यूशन है, और ये भी एक सॉल्यूशन है जो कि फोर्स से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स दिया है, तो ठीक है, आपको फोर्स स्ट्राइक करता है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी लग रहा है, आप m डॉट बी लगा सकते हैं, m किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, अब b इसकी वजह से इस पॉइंट पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट का जो है वो ये लिखा है मैंने, एंड इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करेगा, और करंट खुद m बाय आर क्यूब था, तो ये आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये दो तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चंस बता दिए हैं, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस इन द एंटायर मैग्नेटिज्म, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर आइदर इन ईएमआई, है ना, तो कोई भी क्वेश्चन अपने छोड़ा नहीं है, आप नेक्स्ट सेगमेंट ईएमआई चेक कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन लग सकता है, बट असल में कंसेप्ट ईएमआई का है, और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, तो J1 की ऐप को डाउनलोड कर लें, नोट्स भी वहीं पे है, कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में टेस्ट देने बेस्ट है, ये मेन एडवांस दोनों फॉर्मेट के, वन शॉट्स फॉर्मूला रिवीजन सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अपने दोनों बैचेस फॉर द नेक्स्ट टारगेट ईयर्स, ड्रॉपर्स इन्फिनिटी बैच लॉन्च्ड है, प्राइस बहुत अच्छी है, फ्री मेंटरशिप टेस्ट सीरीज सबके साथ आपको लाइव लेक्चर्स और डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना, तो सारी डीपीपीज आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए है, और लेक्चर्स आपके काफी बेसिक और कभी बीच बीच में एडवांस लेवल पे है, बट डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशन विल एंश्योर दैट एवरीबडी हु इज ऑन जीरो लेवल विल अल्टीमेटली रीच द एडवांस लेवल, है ना, तो ये बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, सारी डीपीपीज करी तो बच्चा वो ऑलरेडी आईआईटी लेवल पे है ना, इस तरह का अपना कंटेंट है, क्लास 11th क्लास 12th का भी देख लेना ऐप पे, एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना अच्छा लगे तो, थैंक यू सो मच, अगेन आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट ईएमआई सेगमेंट।